देख सकते हो ये 200 लीटर का हाफ ड्रम है, नीचे देखिए। और इसमें ये 2 साल का पौधा है। 2 साल के पौधे पे जो है सेब की वैरायटी है हरमन 99, अन्ना, डोरसेट, ये जो 3 वैरायटियां हैं ये कहीं भी इंसान लगा सकता है। तो अपने माहौल में अगर सेब देखना है हमारे पास तो मई के महीने में आइए, सेब फला हुआ मिल जाएगा। मार्च में आएंगे तो फूल से भरा हुआ होगा। हमारे पास गिनती नहीं है जी, कोई गिनती नहीं कि कितनी फूल की वैरायटियां हैं। अब गुलाब की 40 वैरायटियां गुलाब की, और फ्रूट तो सारे है ही हैं। उसमें यूनिक फ्रूट जो रसभरी कभी कभी मिलती है, वो रसभरी के पौधे हमने गमलों में लगा लिए और अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। ये सभी देखिए उल्टे में चल रहा है। हाँ। और ये काली मिर्च तो आपने सुनी, दानेदार काली मिर्च। हाँ। लेकिन इसको काली मिर्च ही कहा जाता है। तो ये काली रॉकेट मिर्च है। अब ये ऐसा फलता है। हाँ, रॉकेट मिर्च। हाँ, रॉकेट मिर्च बोलते हैं इसको, या आकाशी मिर्च के नाम से भी। ये जो मिथ है ना लोगों में कि जी जमीन के बगैर फल उगा नहीं सकते, तो उसको हमने झुठला दिया है। आप देख सकते हो ये 200 लीटर का हाफ ड्रम है, नीचे देखिए। और इसमें ये 2 साल का पौधा है। 2 साल के पौधे पे जो है 400 ग्राम के अमरूद लगे हुए हैं। वो भी 1-2 नहीं है, देखिए लगातार लगे हुए हैं। और ये अमरूद की वैरायटी की बात करूं तो ये ताइवान पिंक है। और ताइवान पिंक अंदर से पिंक होता है, लेकिन टेस्ट में इतना बढ़िया है अमरूद ये खाने में। और साल के 10 महीने फल देता है। कहने का मतलब सिर्फ दिसंबर जनवरी इसमें फल नहीं होगा, बाकी टाइम फल रहता रहता है। उसमें भी देखो ये छोटा छोटा ये आ रहा है, और ये फल जो एकदम पक के तैयार है। तो लगातार फल देने वाली वैरायटी है। कोई भी आदमी अपने छत पे, बालकनी में कहीं भी लगा करके और अपने अमरूद की जरूरत पूरी कर सकता है। और अमरूद की नहीं, अमरूद विटामिन मिनरल का खजाना है। साथ के साथ शायद ना पता हो आपको, इनके जो पत्ते हैं, अगर 4 पत्ते डेली खाली पेट चबा लिया जाए, चाहे 500 शुगर हो किसी की, 1 महीने के शुगर जो है कंट्रोल हो जाएगी। तो पत्तों में, फल तो फल, पत्तों में भी इतना गुण है। तो इसको तो जरूर लगाना चाहिए हर आदमी को। और छत पे बात करें, मेरे पास सेब है, बारहमासी आम है, चीकू है, अंजीर है, एप्पल बेर है, ड्रैगन फ्रूट है, बादाम है, और स्ट्रॉबेरी गुआवा है, संतरा है। ये तमाम चीजें लगा रखी। इनसे कोई इनकम भी है? ये तो इनकम ऐसा है ना, एक मोटिवेशन है, और अपने खाने के लिए बढ़िया निकल जाता है। और जो फूलों की बात है, तो फूल का जो है वो सारा पूरा इंडिया भेजते हैं। मेहनत करे तो इनकम भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। मेहनत में तो है ही है। कोई खेत में लगाए, अगर जैसे किसान कहते हैं ना कि जी सिर्फ गेहूं और चावल उगाते हैं, तो उसमें वो निर्भरता जो है दूसरे के ऊपर पेमेंट के लिए रह जाती है। सारा खर्चा कैसे चले जब 6 महीने में एक बार आए। तो ऐसा कोई अगर बाग लगा ले, आधा एकड़ का भी लगा ले, तो ये समझो कि 2000 की डेली जो है उसकी सेल हो जाएगी। और घर का खर्च बड़ी आसानी से, 1 एकड़ का भी जगह है तब भी आराम से। सेब भी बता रहे हो कई प्रकार के आपके पास? हाँ, सेब ऐसे 2 प्रकार के हैं जो गर्म मौसम में, वैसे तो लोग कहते हैं ना कि पहाड़ों में ही सेब उगता है, बट ये देखिए सेब की वैरायटी है हरमन 99, अन्ना, डोरसेट, ये जो 3 वैरायटियां हैं ये कहीं भी इंसान लगा सकता है। तो अपने माहौल में अगर सेब देखना है हमारे पास तो मई के महीने में आइए, सेब फला हुआ मिल जाएगा। मार्च में आएंगे तो फूल से भरा हुआ होगा। रामविलास जी, अगर बात करें तो यह शौक कहाँ से उत्पन्न हुआ? कैसे आपके माइंड में आया कि भी अपने घर को एक बाग का रूप दिया जाए? देखो, मैं सेक्टर 13 में रेंट पे रहता था। तो क्या था कि छत पे करने का जो आइडिया है वहीं से, दोनों साइड ऊंची बिल्डिंग थी, बीच में नीचे धूप आती नहीं थी। तो मैंने बांस की सीढ़ी लगा के 8 गमलों से शुरू किया था। मैं कहा छत पे रख के अच्छा फूल उगा लूंगा। फूल उगाते उगाते ये आया कि भाई मार्केट में चीजें ऐसी ही मिल रही हैं, तो क्यों ना अपनी उगाई जाए। और अपनी उगानी थोड़ी सी स्टार्ट की थी। आज आप ये देखो चारों साइड घुमा के कि आपको ये लगेगा नहीं कि आप छत पे खड़े हो या जमीन पे खड़े हो, इतना ला दिया। कितने प्रकार के पौधे होंगे अपने पास? हमारे पास गिनती नहीं है जी, कोई गिनती नहीं कि कितनी फूल की वैरायटियां हैं। अब गुलाब की 40 वैरायटियां गुलाब की हैं। और फ्रूट तो सारे है ही हैं। उसमें यूनिक फ्रूट जो रसभरी कभी कभी मिलती है, वो रसभरी के भी पौधे हमने गमलों में लगा लिए और अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। रामविलास जी, अभी आपने कहा कि 8 गमलों से शुरुआत की है। अगर आज की बात करें तो आज आपके पास कुल कितने गमले होंगे? आज गिनती में तो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि 8000 गमले तो होंगे छत पे। ये सारे छत पे ही हैं? सब छत पे, देखो चौगिर देखो छत पे। कोई परेशानी कोई नहीं, हाँ ये बात बहुत अच्छी कह रहे हो आप। लोगों में ये धारणा हो रही है कि छत पे गमले रखेंगे छत गिर जाएगी या छत टपकने लगेगी। तो अब देखो, बारिश अगर 3 दिन 4 दिन हो तो छत नहीं टपकती है, तो गमलों में पानी डालने से छत कहाँ टपकेगी। दूसरी बात भार की रही, अगर आपका अच्छा मकान है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 लीटर की पानी की टंकी जो है वो एक जगह पे रख देते हैं हम। 1000 किलो का वजन एक अल्टीमेट लोड आ गया। और ये तो स्कैटर्ड लोड है, मतलब फैला हुआ लोड, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है। और फिर दूसरी बात देखो,
जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जो 20-20, 25-25 मंजिल की है, हर फ्लोर पे कितना सामान होता है। अगर वो ऐसे गिरने लग जाए तो वो फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी नहीं। तो ये भी गलतफहमी लोगों को निकाल देनी चाहिए कि कुछ गमले रखने से ना आपकी छत लीक होगी और ना ही गिरेगी। आप लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, लोगों से मैं कहूंगा कि जमीन तो देखिए 10% लोगों के पास है। ये मत कहो कि जमीन नहीं है। जितना प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हो, दिन में अगर 10 किलो ले रहे हो, ये पौधे लगा करके 2-3 किलो भी आपने उसकी भरपाई कर दी तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप आने वाली जनरेशन लौकी के। भी है आपके पास? तो लौकी की कई वैरायटियां हैं मेरे पास देसी में। बताते हैं कई फीट की हो जाती है। 6-6 फीट की, 5-5, 6-6 फीट की। आप खड़े होगे तो आपके बराबर लौकी खड़ी होगी। 6 फीट की लौकी उतारी है। तो ये तस्वीरें करनाल के वसंत विहार की है और ये तस्वीरें छत की है, जहां छत पर आप देख सकते हैं एक नहीं, दो नहीं, न जाने अनेकों प्रकार के जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ फलदार पौधे भी, चाहे उसमें अमरूद की बात हो, सेब की बात हो, और इसके साथ साथ रस भरी है और बेर है, ड्रैगन फ्रूट्स है, चीकू है, तमाम ये फ्रूट्स के पौधे भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और ये एक संदेश भी है आप लोगों के लिए, आपके घर पर आप भी छत पर इस प्रकार से अपनी जरूरतों की जो चीजें हैं वो लगा सकते हैं। और ये चीजें दवाइयों रहित है, यानी पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दवाई या खाद का प्रयोग नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात ये यही जी, बिल्कुल हम खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन पत्तों की खाद, जो बैक्टीरिया में पत्तों की खाद। जो लोग पत्तों को आग लगा देते हैं, अभी देखो अभी पतझड़ का समय आएगा, ढेर होगा, वहां आग लगा देंगे, वो पॉल्यूशन और फैलता है। हम उन पत्तों को कलेक्ट करवा के, काट के, और उसको बैक्टीरिया में डिकम्पोज कर देते हैं साल भर के लिए। और वो उन्हीं खाद से जो है इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी 8 इंची के गमलों में आ रही है वो। चलिए, तो रामविलास ने कभी किराए के मकान में 8 गमलों से शुरू किया था ये काम, और आज 8000 गमले बता रहे हैं कि इन्होंने तैयार किए हैं। और ये देखिए, अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फ्री ट्रेनिंग रहती है, फ्री ट्रेनिंग है यूट्यूब चैनल समीर सिंह गार्डन पे। वहां पे आप शनिवार को और बुधवार को जुड़ सकते हैं, शाम को 4:30 से 5:30, फ्री, सभी कुछ फ्री सिखाते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। आपको नजर आ जाएंगे, अलग अलग प्रकार के फूल हैं और फलदार पौधे हैं। पूरा एक गार्डन जो है वो छत के ऊपर ही तैयार कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के फलदार पौधे, फ्लावर्स, और ये लौकी भी आप देख पा रहे हैं। बता रहे हैं कि करीब करीब 6-6 फीट की जो लौकी है वो यहाँ पर तैयार जो है इनके द्वारा की गई है। तो अब और क्या कुछ आपने खुम्बी भी बता रहे हो आपने तैयार कर दी, और भी इसके साथ साथ कुछ नया कुछ जो आइडिया है जो और लोग भी जान सके? आइडिया का ऐसा है, हमने मेडिसिनल प्लांट उगा लिए काफी, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट, जो तरह तरह की बीमारियां, चाहे आपको शुगर हो या कोई थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, सबसे बड़ी दमे की दिक्कत जो है आजकल, सांस की दिक्कत सबको आ रही है, तो इसमें तरह तरह की जड़ी बूटियां, उससे एक हर्बल टी हम बना रहे हैं। और ये जो आप कह रहे थे इनकम का, तो इनकम के लिए क्या करें, जैसे ये गमले हैं, हमने तो फूल उगाए, तो लोग इसमें हर्बल प्लांट्स उगा करके और उनके पत्तों की जो चाय बनती है वो सील बंद करके, पैकेट बंद करके बेच सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, जो गृहिणियां घरों में हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। कहते घर में घर के काम करने के बाद टाइम नहीं पास होता, टीवी देखें या मोबाइल देखें, उसकी बजाय इन गमलों में कुछ हर्बल पौधे हैं, उनको उगा करके और उसको आप सेल में कर सकते हैं, तो इनकम का बहुत बढ़िया साधन हो सकता है। अमला जी, ये जो मिर्चें हैं ये बहुत कम देखने को मिलती है, कौन सी ये यूनिक मिर्चें हैं जी। कोई इसमें रॉकेट मिर्च कहा जाता है, जो देखिए ऊंचे उल्टा फलता है, ये सभी देखिए उल्टे में चल रहा है। और ये काली मिर्च तो आपने सुनी, दानेदार काली मिर्च, लेकिन इसको काली मिर्च ही कहा जाता है। तो ये काली रॉकेट मिर्च है। अब ये ऐसा फलता है, हाँ रॉकेट मिर्च, हाँ रॉकेट मिर्च बोलते हैं इसको, या आकाशी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे रॉकेट आकाश की तरफ जाता है तो ये फलती उल्टी। आमतौर पे फल देखिए इस तरह होता है आपका, है ना, नीचे लटका होता है, लेकिन ये इन सब के फल जो हैं सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और बहुत यूनिक है इसमें। ये भी रॉकेट, हाँ ये भी रॉकेट मिर्च है। और ये गोल मिर्च, ये भी गोल मिर्च आ गई बिल्कुल। आमतौर पे इस तरह के देखने को नहीं मिलते, कुछ और ही चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये मिर्च देख रहे हैं, फलेगी जब तो ऐसी होगी नीली, हरी नहीं होती। ये मिर्च है? हाँ मिर्च। इनका टेस्ट कैसा है?
टेस्ट तो बस फिर भूत जोलकिया सुना आपने? हाँ। वो भूत जोलकिया मिर्च है ना, इस तरह का टेस्ट हो जाता है। और ये भी हाँ, रॉकेट। ये भी रॉकेट मिर्च है। हाँ। तो ये गोल में रॉकेट आ गया, ये सारे गोल में है। तो इस तरह की मिर्चें हैं, यूनिक ये है। कितनी ये ग्रीन में आ गई? हाँ, ये ग्रीन में आ गई। कि कितनी प्रकार की मिर्चें हैं ये? यहाँ पे हमारे पास कम से कम 5-6 किस्म की मिर्च लगी हुई है। इनका टेस्ट भी अलग है? टेस्ट अलग है बिल्कुल, सबका अलग अलग मिलेगा। और काफी जो रॉकेट मिर्च होती है ना, वो एक सिंपल मिर्च खाते हो 1 10 और ये 1 बराबर है। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाना है उसमें, क्योंकि तेज होती है ना तो कीड़ों पे जल्दी असर करता है, तो उसके लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। नहीं तो खाने में तो आजकल कहाँ कैपेसिटी रह गई, मिर्च खाएंगे तो वो तो धुआं निकाल देगा कान से, इतनी तेज होती हैं जो रॉकेट मिर्च होती है। इनकी डिमांड भी ज़्यादा है? बिल्कुल, यूनिक चीज़ें हैं तो यूनिक चीज़ें ही आदमी चाहता है ना। अब देखो यहाँ पे लगी हुई है, आपकी भी नज़र पड़ गई भाई ये कैसी मिर्चें हैं। नहीं तो नॉर्मल लगाओ तो नॉर्मल तो सभी को दिख जाती है, मार्केट में दिख जाती है, लेकिन ये मार्केट में नहीं मिलती हैं आपको। और आराम से 10 इंची के गमलों में खूब उगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 2-2 3-3 साल तक चलती रहती हैं, एक ही बार लगाने के हाँ, बाद? एक बार लगाने के बाद। चलिए, तो आपके आप भी अपने घर की छत पर इस तरह के जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ जहां आपकी रसोई की जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी, और आप बड़े स्तर पर इस काम को करेंगे तो आपकी जो इनकम सोर्स है वो भी इसमें से निकल सकती है। ये एक अच्छा एक सुझाव भी आपके लिए, देखिए, क्योंकि पूरी छत पर आपको अलग-अलग प्रकार के पौधे नज़र आ जाएंगे। फूलों के पौधे हैं और फलदार पौधे हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो आप सभी से प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। करनाल से हमने आपको ये तस्वीरें लाइव दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया।